नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका उपागम एकेडमी पे। दोस्तों, इससे पहले हमने आपको मैथ में स्क्वाड निकालने के लिए बताया। तो दोस्तों, आज हम कुछ और एग्जाम्पल्स ले लेते हैं ताकि आपको ये टॉपिक पूरा एकदम क्लियर रहे। तो आज हम मैथ्स के कुछ क्वेश्चन आंसर सीरीज आपको बताने वाले हैं जो कि इस पर बेस्ड होंगे और आपको बेनिफिट करेंगे। चलिए दोस्तों, बोर्ड पे हमने आपसे कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं। 39 का स्क्वायर, 396 का स्क्वायर, 3996 का स्क्वायर। दोस्तों, आपको इसको सॉल्व करना है। पिछले क्लास में स्क्वायर्स के बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान और चुटकियों में बनने वाले सवाल के ट्रिक आपको बताए हैं। आप इसको फॉलो करो और इसको सॉल्व करो। दोस्तों, हमने क्या बताया, जैसे इसको सॉल्व कर रहे हैं, ये क्वेश्चन 1 2 3। हम एक टाइप के सवाल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमने बोला 1 से 5000। आप 5000 को 9999 भी लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इस तरह से बना सकते हैं। आप 1 से लेके 10,000 तक को बना सकते हैं। हम आपको सभी एग्जाम्पल्स देंगे। तो दोस्तों, हमने बोला कि यह 39 किसके नज़दीक है। कोई जीरो वाली संख्या जिसके नज़दीक है उसके नज़दीक ले जाओ। तो दोस्तों, यह दिख रहा है कि यह 50 के नज़दीक है, तो हमने 50 के नज़दीक पहुंचा दिया। तो 50 गुना 8 2 28, 11 हमने घटाया, 11 जोड़ा तो 11 का 121। ट्रिक क्या था दोस्तों? ट्रिक था कि यहाँ आपको 50 दिख रहा है। दोस्तों, अगर हम 10 से भागा दे सकते हैं, 100 से भागा दे सकते हैं, 1000 से दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप 10 से भागा दोगे, 10 से भागा दोगे तो यहाँ केवल और केवल एक अंक रिजर्व में रखना। 100 से भागा दोगे तो यहाँ 2 अंक रिजर्व में रखना। 1000 से भागा दोगे तो यहाँ तीनों के तीनों अंक रिजर्व में रखना। मतलब क्या है दोस्तों कि रिजर्व में रखने का मतलब उस अंक को लास्ट में उतारना है, बाकी अंक को इस साइड भेज देना है। जैसे मान लो हमने 10 रखा रिजर्व में, हमने 10 से भागा दिया तो एक अंक अंतिम का रिजर्व में रह गया, एक अंक रिजर्व में रह गया। तो दोस्तों, ये कट गया। 28 को आप गुना करो, कितना होता है? 140। कितना होता है दोस्तों? 140। तो अब आपने एक अंक रिजर्व में रख लिया, अंतिम वाला, और वो संख्या है 1। कोई भी लास्ट डिजिट हो उसको आप यूनिट डिजिट को, चूँकि यहाँ 1 0 लिए तो सिंगल अंक आपको रख लेना है रिजर्व में। बच क्या गया दोस्तों? 12 2 5 1। इस 12 को जोड़ देना और अब अंतिम वाला जो रिजर्व में रखा उतार देना, तो आपको हो गया 1521 आंसर। आपने बोला नहीं नहीं, हमको 1 से नहीं 100 से भागा देना है। हम इसी क्वेश्चन का और एक सॉल्यूशन लिखते हैं। आपको आ गया 121 50 गुना 28। आपने कहा कि नहीं, हम 1 से नहीं 100, 10 से नहीं 100 से भागा देंगे। हम बोले ठीक है, आपका मर्जी, आप 100 से क्या 1000 से भी दे दो। 100 से भागा देने का मतलब 10, तो यहाँ 2 अंक रिजर्व में रखना है, 2 0 है तो 2 अंक रिजर्व में रखना है। 2 अंक को आप लास्ट में केवल उतार देना। तो 50 को 2 से काटा, इसको 14 से काटा, तो आप अब क्या करोगे? 14, एक अंक मात्र आपने रखना था क्योंकि 2 तो रिजर्व में है। यहाँ एक ही अंक रिजर्व में रखा क्योंकि 1 0 2 0, तो 2 अंक रिजर्व में रखा। 14 1 15 और 21 उतार दो। आंसर आपका 1521 हो गया। आप चाहो तो कुछ और एग्जाम्पल्स भी ले सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो एक एग्जाम्पल ले लो। जैसे हमने ले लिया 64 का स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 4 2 3 बताएंगे। आपने एक ले लिया 64। चलो 64 के अब हम सॉल्व करते हैं। तो इसको 50 पुराना है तो +14 -14 कर दिया दोस्तों हमने। तो ये 50 और गुना 68 हो जाएगा। ठीक है, -14 50 + 14 68, और 14 का होता है 196। आपको बोला सर आपने 10 से भागा देना है कि 100 से?
तो पहले एक लड़के ने बोला कि सर 10 से भागा दो, हमको 10 से भागा देना है। चलो, तो जब भी एक जीरो से भागा दिया तो एक अंक आप रिजर्व में रख लेना, ये अंक आपको लास्ट में उतारने हैं। ये काट दिया 300 और 5 40, 340 गुना करके होता है। तो अब आपको यह 2 अंक जो बच गया है वो इधर कैरी करके जोड़ देना है। 9 4 1 5 300 और ये 6, 35 96 आपका आंसर होता है। 35 96 छछा के 3600 से ज़्यादा होना चाहिए। 340 953 नहीं, 6 पंचे 300, 8 पंचे 40, 340। 60 का स्क्वायर 3600 होता है, तो ये 3600 से ज़्यादा होना चाहिए था। दोस्तों कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं? 14 64 में गया 50 14, अरे यार 64 में 14 जोड़ेंगे तो 78 होगा यार। तो फिर ये आपको अब करना क्या है, 350 और 40 390, ये हो जाएगा 390। इसका मतलब दोस्तों इसका जोड़ हो जाएगा 9 9 10 के 0 यहाँ से 1 3 1 4। और रिजर्व में कितने अंक थे दोस्तों? 6। और आपका आंसर है 40 96। आपने बोला कि नहीं हमको 100 से भागा देना है। हमने बोला ठीक है कोई बात नहीं, आप 100 से भागा दे दो। 100 से भागा दिया दोस्तों, 100 से भागा दिया तो आपको 2 अंक अब रिजर्व में रखने हैं, केवल 1 अंक अब इस साइड कैरी आएगा। तो आपने 100 से दिया 2 मर्त में, ये कट गया कितने मर्त में? 39 मर्त में। तो 39 में अब आपके पास 1 अंक था, आपने 40 कर दिया, उतार दिया 96 आंसर। मतलब जितने जीरो उतने रिजर्व अंक, यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। आपको ये दोनों एग्जाम्पल से समझ में आएगा कितने जीरो कितने रिजर्व अंक। जैसे 396 मैंने बोला कि 400 के करीब कर दो, तो 400 गुना 392 ऑब्लिक 4 का होता है 16। हमने बोला 1000 से भागा लगा देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 1 जीरो रख लेना, क्योंकि 3 अंक तो 3 जीरो। अभी हम 100 से भागा दे रहे हैं, यहाँ 1000 से लगाएंगे। 100 से भागा लगाया, ये जीरो कट गया, 392 में 4 से लगाया। अब देख लो दोस्तों कि 100 से भागा लगाया तो 2 अंक 2 जीरो, तो 2 अंक रिजर्व में। यहाँ पर अब एक भी अंक इधर कैरी नहीं आएगा। 2 जीरो तो दोनों रिजर्व में रखने हैं, कैरी में तभी भेजेंगे जब हमको एक्स्ट्रा कोई अंक इधर मिलेगा। तो 4 दूना 8 9 4 का 36 हासिल, 3 12 3 15, आंसर हो जाएगा 15 68 16। कैलकुलेटर है तो चेक कर लो, कोई दिक्कत है नहीं, आंसर यही होना चाहिए। हम आपको करके देख लेते हैं। 396 गुना 396 156 816। ठीक है दोस्तों, हमने अब आपको यह तो हो गया 156 816। अब आपको हम यह बना के दिखा देते हैं। इसमें भी आपको 4000 पुराने के लिए यानी जीरो के नज़दीक लाने के लिए आपको क्या करने हैं? 4 जोड़ने हैं, 4 घटाने हैं। तो 4 चौका 16, 4000 गुना 3992। अब दोस्तों आपको यहाँ 1000 से भागा देंगे तो ये जीरो कट जाएगा। पहले 10 से दिखाया, फिर 100 से दिखाया, अब 1000 से। तो दोस्तों यहाँ कितने अंक हैं? 3 अंक। तो इधर भी 3 अंक होने चाहिए रिजर्व में। रिजर्व में मतलब जो कि हमको उतारने हैं। तो 3 अंक पुराने के लिए आगे 1 जीरो रख दिया। अब ये 3 3 कट गया। 3992 को 4 से गुना कर दो। 4 दूना 8, 36 3 36 3 39 3 4 3 12 3 15, आंसर हो जाएगा 15 968 और 0 16 उतर जाएगा। करके देख लो दोस्तों, क्या इतना आंसर है? एकदम है दोस्तों, आपको एकदम एग्जैक्ट यही आंसर है। आप और एग्जाम्पल ले सकते हैं। चलिए हम आपको कोई और एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर 5। आपने बोला कि नहीं आप कुछ और ले लो, 78 ले लो, आप 768 ले लो, नहीं आप 7689 ले लो। हमने कुछ भी नंबर ले लिया, हम ये सोचे नहीं हैं कि इसका स्क्वायर क्या होगा। हमने रेंडमली अपने मन से, आप भी रेंडमली उठा लेना और रेंडमली बनाना। चाहो तो इसको 50 के नज़दीक कर दो, चाहो तो इसके 100 के नज़दीक कर दो। 50 के नज़दीक करना हो तो 28 घटाना होगा, 100 के नज़दीक करोगे तो 22 घटाना होगा। तो हम 100 के नज़दीक करते हैं। ऐसा नंबर लो ना जो कि 50 के नज़दीक हो। चलो हम इसमें 58 कर देते हैं ताकि 1 जीरो वाला आए। 58 किया तो आपने अपने मन से प्लस माइनस 8 कर दिया। 8 का 8 64,
8 घटाया तो 50, 8 जोड़ा तो 64, 8 8 16, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों अब आप पे डिपेंड करता है कि आप 10 से भागा दो कि 100 से। 10 से भागा देंगे तो यहाँ केवल और केवल एक अंक रिजर्व में आएगा और यह कैरी में आएगा। जैसे हमने कर दिया 6 पंचे 30 और 24, 320 में 6 इधर आके जुटेगा पहले, 6 2 3, अब 4 उतर जाएगा। जो रिजर्व में है वो डायरेक्ट उतरता है। आंसर 32 64 होगा। लेकिन अगर आपने बोला कि नहीं 80 80 64 है और यहाँ पे 50 गुना 64 है, हमने बोला कि नहीं हम अब 200 से भगा देंगे, 10 से नहीं देंगे, तो 100 है तो 2 अंक रिजर्व में लेना। अब इधर कैरी आएगा कोई नहीं, क्यों, क्योंकि 2 अंक लिया है ना, 2 से काटो 3 2, आंसर हो गया 32 64। इसलिए बोला कि 100% 100 लेना ऑलवेज। 100 लेने की वजह से आपको 2 अंक कैरी मिलेंगे और दोनों अंक से आप आसानी से आप इसका निकाल सकते हैं क्या, स्क्वायर। इसी तरह आपको 7 6 8 हमने माना है। आप चाहो तो 50 के नज़दीक ले सकते हो, चाहो तो 100 के। हम क्या करें, 50 के नज़दीक ले क्या, मेरे ख्याल से 50 के नज़दीक ले लेते हैं। तो +18 -18, तो आंसर कितना हो जाएगा, +18 करेंगे तो सारे माइनस करेंगे तो 750, 8 8 8 दूनी 16 के 6 हासिल 1। अरे 58 का स्क्वायर हम गलती बनाए हैं क्या, ये 8 घटा है तो 50 होगा और 8 8 8 8 दूना 16 के 6 हासिल 1 5 1 6। अरे यार यहाँ 66 होना चाहिए था, हम 64 लिख के बनाए। बार बार मेरा जोड़ घटाव गलती हो रहा है। इससे पहले इसको सुधार लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आपको प्रोसेस वही करना है, जोड़ घटाव में थोड़ा गलती है। 58 का स्क्वायर पूछा था मैंने, +8 -8 किया तो 50 गुना 8 दूना 16 के 6 हासिल 1 66 होता है, 8 8 64 होगा। अब करो दोस्तों, कितना 10 से भागा लगाया तो 1 अंक रिजर्व लिया, ये जीरो कट गया, 300 6 पंचे 30 330। अब यहाँ पे 6 कैरी आके जुटेगा इसमें, क्यों, क्योंकि एक ही अंक रिजर्व में है। 6 3 3 64, 33 64 आंसर आएगा। जबकि अगर आपने बोला कि नहीं हमको अगर इसमें 100 से भागा लगाना हो तो हमने दोनों अंक को रिजर्व लेने हैं। आप काट दो, 33 33 64 आंसर। ठीक है दोस्तों, सुधार लेना। इससे पिछले वाले क्वेश्चंस में आपने 64 रख के बना दिए, हम पागल हैं, जोड़ घटाव भी नहीं आता, पढ़ा रहे। चलो देखो, 768 में 18 घटाया तो हो गया 750, 18 जोड़ा तो 8 दूना 16 के 6 हासिल 1 6 1 7 1 8 786, 18 का होता है 324। क्या दोस्तों किससे भागा देना है, 1000 से, 100 से, 150 से, किससे? आपने बोला कि हम अगर 100 से भागा दे दिए तो क्या होगा, 1000 से भागा देंगे तो क्या होगा, 10 से भागा देंगे। तो हम इस क्वेश्चन को तीनों से भागा दे के देखेंगे। पहले हमने 10 से भागा दिया, आपका 1 अंक कटा, 1 अंक रिजर्व में रहेगा, ये दोनों कैरी में आके इधर जुटेगा तो 786 गुना 75, 6 पंचे 30 के 0 हासिल 3, 40 3 43 हासिल 4, 35 4 39, 7 6 के 42 हासिल 4, 8 7 56, 4 60 हासिल 6, 7 7 49, 6 55, 0 5 9 8 5, इतना आ गया 58 950। ये दोनों हमने बोला कि चूंकि 1 10 लगाया था, एक ही रिजर्व में रहेगा तो बाकी क्या होंगे, कैरी में आके जुट जाएंगे, 2 8 9 8 5, और ये अंक उतर जाएगा 4, क्योंकि जो रिजर्व में रहता है उसको उतारना है, जो रह जाता है वह कैरी रहता है। आप गुना करके देखो कितना आंसर है, किसका है, 768 गुना 768, 589 824। ठीक है दोस्तों, चलिए हमने 10 से भागा लगाया ना, हम इसको और थोड़ा सा आपको कहाँ कितने जीरो रखने हैं वो बता देते हैं। हमने बोला कि नहीं अब हम 10 से नहीं 100 से भागा लगाएंगे। आपने क्या किया, इस जीरो से ये जीरो काट दिया, 100 से भागा लगाया है तो 24 रिजर्व में रखेंगे, 2 जीरो तो 2 अंक, ठीक है। तो 24 भागा लगाया तो आपको ये कितने हैं, 75 और 10 काट दो, 15 पचे, ये 5 से 25, 25 थोड़े होता है, 125 हो जाता है।
15 पचे 75, 5 दूना 10, ठीक है। अब इसको काट दो, अब कटेगा 2 तो 3 दूना 6, 8 9 दूना 18, 393। तो 393 को आप 15 से गुना करो, आंसर आता है 5×15 के 5 हासिल 1, 9 पचे 45, 1 46, 4 5×15 4 19, 393, 5 6 3 9 9 दूना 18 के 8 हासिल 1, 3 1 4 1 5। आंसर आता है 5895। हमने बोला था दोस्तों कि 3 आपको अब बच गया है, 3 आप इधर जोड़ोगे, 58 98 और 24 रिजर्व में था, यह रिजर्व वाला उतार दिया। आंसर इतना ही आया था क्या? आंसर इतना ही आया था क्या? 58 98 24। हम मिटा देते हैं यार बार बार। 768 गुना 768, 589 824। ठीक है दोस्तों, अब आपको एक और एग्जाम्पल इसी में। तो आपने कहा कि नहीं हम 0 से नहीं, 100 से नहीं, 1000 से भागा लगाना है हमको, तो हम तीनों अंक रिजर्व में रखते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ सारे 700 और 1000 है, यह एक दूसरे से अच्छे से कट नहीं रहे हैं, तो आप इसको काट दो, बच गया 75/100। आप इस दोनों को गुना कर देना, या फिर 25 से काटो तो 25 तिया और चौका होता है, ठीक है, 3/4। तो आप इसने क्या करना है, फिर 2 से काटो, यह 393 होता है, तो 3 गुना 393 करना, ठीक है, और इसमें 4 से भागा दे देना। जो रिजल्ट आएगा उसके लास्ट में 324 चिपका देना। लेकिन पॉइंट में अगर आता है, अगर कोई संख्या पॉइंट में आता है तो यहाँ से पॉइंट बाहर हो जाएगा। जैसे हम आपको इसका आंसर दिखाते हैं कैसे। 393 3 से गुना किया, 3 तिया 9। ये डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए हम 100 रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ऑलवेज 100 बोलते हैं। 3 अंक की संख्या में 100 रखना ज़्यादा आसान है। 3 तिया 9, 9 तिया 27 हासिल 2, 3 तिया 9 2 1179 में 4 से भागा 2, फिर जो रिजल्ट आएगा। दोस्तों ये कॉम्प्लेक्स हो जा रहा है, आप इसको छोड़ दो क्योंकि ये 1000 में कॉम्प्लेक्स हो जा रहा है। 1000 वाला अलग से आपको हम दिखा देंगे इसमें। जैसे आपको दोस्तों एक और नंबर आपने बोला कि हमको 7689 का लाओ। हमने कहा कि अपने मन से 11 जोड़ दो, 11 घटा दो, तो आपको 11 जोड़ने पे 100 आता है। कितना? 7700 और गुना 11 घटाने पे 8776 आता है, और 11 का 121 आता है। हमने कहा कि आप चाहो तो 100 से भागा दे दो, चाहो तो 1000 से। आप यहाँ 100 से भागा दो, ज़्यादा आसान है, इसलिए 100 से बोला, क्योंकि ये 2 जीरो कटने के बाद ये कुछ ऐसा नंबर नहीं आता है जो नीचे वाले को काटे। हमने 100 से भागा दे दिया है, ठीक है। चाहो तो 1000 से भी दे दो। आपने 100 से भागा जैसे ही दिया, आपको ये 2 नंबर आ गए, गुना कर देना। लेकिन यहाँ अब 100 से भागा दिया, रिजर्व में 2 ही नंबर रहेगा। इतना याद रखना, रिजर्व में 2 ही नंबर रहेगा, क्योंकि 100 से भागा दिया। तो इसका गुना होता है दोस्तों, हम करके देखते हैं। 7777 का तो होता है 591 206। आपने बोला 1 रह गया सर, इधर जोड़ दो, तो 591 207 रिजर्व में था, 21 उतार दिया। करके देखो क्या इतना आंसर होता है। 7689 का गुना इतना होता है क्या? 7689 गुना 7689 591207 है ना, गर्दा उड़ा दिए। एकदम आसान है सर। आपने कहा कि दोस्तों हमको ये क्वेश्चन बना के बताओ, कौन सा क्वेश्चन? 8999 गुना 99। तो ये 2 मेथड से बनते हैं। अगर अंतिम में 999 हो, आपको सोचना ही नहीं है। 1 घटा के 8998, अब 9 से घटा, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 8 गया 1। ये आपका आंसर होता है। हम आंसर लिख लेते हैं 89981001। हमसे पूछा गया कि 8999 का स्क्वायर क्या होगा। अब आप इसको कैसे करोगे? तो आपने इसको कैसे करना है कि +1 -1 अपने मन से कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं। तो 9000 गुना 8998 होता है, घटाया तो ये आता है, जोड़ा तो ये आता है, ठीक है। 1 का स्क्वायर 01, 1 का स्क्वायर 1 होता है। कितने से भागा देना है दोस्तों? 3 जीरो है ना, 1000 से दिया, काट देंगे तीनों जीरो। लेकिन यहाँ दोस्तों कन्फ्यूजन मत करना, हमको रिजर्व में 3 जीरो थे, तो 3 जीरो रखने हैं, 3 अंक रिजर्व में रखने हैं। 1 0 2 0 1, ये 3 अंक हो गए क्या? 3 जीरो था तो 3 अंक रिजर्व में हमने रख दिया। अब आपको बचा क्या? 8998 गुना 9, 9 थे
72 के 2 हासिल 7, 99 81 8 8, 99 81 8 9 8 9 72 80। आंसर हो जाएगा 80982। 3 अंक रिजर्व में थे, 3 अंक उतरेंगे। कैलकुलेटर है क्या किसी के पास? इतना बड़ा आपको कोई नहीं बताया होगा। आप करके देखो, क्या 80 982 001 आता है? कैलकुलेटर खोलो और इसको चेक करो, कहीं यह ना है कि गलती बना दे फिर से। तो आपको दोस्तों 1000, 2000, 10,000, 15,000, 20,000 हर चीज़ का आंसर निकलेगा। आप रैंडमली कमेंट में आंसर आप बोलना कि चलो सर हमको नहीं, आप हमको जो है हमको 5 6 6 5 का बताओ, हम नहीं जानते हैं। ऐसे नंबर का बताओ जो दोनों तरफ हर बीच में बराबर नहीं आया। हमने बोला कोई दिक्कत नहीं है, प्रोसेस सेम है, करना वही है। चलो हमने अपने मन से 15 जोड़ा, 15 घटाया, 50 के करीब पहुंचा दिया। 56 50 आ गया, और 15 घटाया 15 जोड़ा तो 56 80 आ गया। 15 का 225 आया। आपको किससे भागा देना है? 1000 से, 100 से। चलो हमने बोला कि सर आपको जिससे भागा देना हो, हमने बोला कि चलो सर हमको 100 से भागा देना है। ये जीरो कट जाएगा। 100 से दिया तो केवल 2 अंक रिजर्व में रखेंगे क्योंकि वो 2 जीरो है। आपको आ गया 565 568, इन दोनों का गुना निकाल दो। 565 और 568 का गुना कर दो, वो होता है 320 920। इन दोनों का गुना होता है 320 920। रिजर्व में 2 ही अंक थे, इसका मतलब ये 2 कैरी में आएंगे। 320 922, अब 25 उतर जाएगा। इतना आंसर है क्या? आप पहले चेक कर लो, हम चेक कर लेते हैं दोस्तों, आप भी कर लो। उम्मीद है दोस्तों आंसर सही आया होगा, हम सही बनाए होंगे, हमें विश्वास है। चलिए दोस्तों हम अब इसको, आपने एक लड़के ने खड़ा हुआ और बोला ये आंसर कितना है, इसको लिख लेते हैं 320 92225। एक ने बोला कि सर नहीं, आप 100 नहीं, आप 1000 से भागा दो। हमने बोला जैसी तुम्हारी मर्जी। हमने ये 2 जीरो काट दिया, बच गया 10। तो 10 में हमने बोला कि 5 से भागा लगा, 2 मर्त में, 1 मर्त में, 1 मर्त में, 3 मर्त में, 113। आपने इसको काटना है तो 2 दूनी 4, ये ज़्यादा आसान हो जाता है कहीं कहीं। 2 दूना 4, 1 मर्त में 8 4 284। अब 284 को 113 से गुना करो, कितना आंसर आता है? 284 गुना 113, 284 गुना 113 होता है दोस्तों 32,092। 32,092। अब करना क्या था दोस्तों? हमने 3 अंक से भागा दिया था। यहाँ रिजर्व में कितने अंक रखने हैं आप खुद बता दो। 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक। 3 जीरो तो 3 अंक, तो तीनों के तीनों उतर जाएंगे। आंसर मैच करो, आता है क्या? 32,092 225 आंसर है। आप बोलो ना सर आप बहुत अच्छा बता रहे हैं, लेकिन कुछ और एग्जाम्पल दो। मज़ा आ रहा है दोस्तों, मज़ा आ रहा है, एकदम मन खुश हो गया। सर मन खुश कर दिया आपने, चुटकियों में आपने वर्ग और वर्गमूल निकालना बता दिया, एकदम दिल खुश कर दिया दोस्तों ना। और कुछ एग्जाम्पल दीजिए ना सर, मज़ा आ रहा है, कुछ और ले लो। आपने बोला सर चलो, आपने 4 अंक के बता दिए। चलिए आपने बोला सर कुछ ऐसा नंबर लो जो सब में है। आपने बोला कि चलो सर आप 67 2 बार लिख दिया, ठीक है। आप इसका स्क्वायर करो। कॉम्प्लेक्स है क्या? एकदम नहीं। आपने बोला नहीं सर, आपने बोला नहीं सर 43 और इसमें 57, 100 पुरा दिया मैंने। हाँ चलो इसका स्क्वायर करो। तो आपने इसका पूछ दिया क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 10। अब इसको करना है, मेथड वही है, प्रोसेस वही है। 4357 इसको हम मिटाते हैं, 4357 लिख देते हैं, करेंगे इसको हम। तो 67 चाहो तो 100 के करीब कर दो, 33 जोड़ के 33 घटा के, चाहे तो 17 जोड़ के आप इसको 100 के करीब कर सकते हो, 50 के करीब भी कर सकते हो, दोनों में से जो करना हो। 100 के करीब करे तो ज़्यादा आसान रहेगा। 100 के करीब किया मैंने, 33 जोड़ के 33 घटाया। पहले 33 का स्क्वायर निकाल लो। 33 का स्क्वायर याद हो तो भी ठीक है, और ना याद हो तो ठीक है। चलो 17 जोड़ा, 17 घटाया, 289। 50 गुना 30 में से 10 गया तो 23 हो गया, 23 में से 7 गया तो 16, 16 7 23 16। मैंने बोला कितने से भागा देना है? आपने बोला 100 से, तो 2 अंक रिजर्व रख लेना। इससे काटा 2 मर्त में, ये 8 मर्त में, 8 2 10 हो गया, 1089। तो 33 का होता है 1089 स्क्वायर।
आपने देख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर याद हो तो भी, नहीं हो तो निकाल लो। और आपने बोला कि ये हो गया तो सर आपने 100 किया ना, तो 6800। अब इसमें से 33 घटाया, 7 में से 3 गया, 4 3 6 7। कितने से भागा देने का मन है? तो बोला सर 2 ही जीरो है। आप एक काम करो ना, कि आप 2 ही जीरो से भागा दो, 2 ही जीरो है, काट देंगे हम। तो 2 ही अंक रिजर्व में रखना है। तो अब आता है सर 6 7 3 4 और 68 गुना करके देख लो, और उसमें 10 जोड़ देना। हम इसको गुना करते हैं, आप गुना कीजिएगा, हम कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं ताकि हम जल्दी जल्दी प्रोसेस को फॉलो कर सकें। 457912, ये रिजल्ट आता है 457912। तो दोस्तों 2 ही अंक रिजर्व में रखने थे, तो 2 कैरी आ जाएगा, 457922 और 89 उतर जाएगा आंसर। कोई दिक्कत है समझने में, कोई परेशानी है तो दोस्तों आप बोलिएगा, क्योंकि ये बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल वे में आपको हमने पूरा का पूरा वर्ग और पूरा का पूरा स्क्वायर अच्छे से 1 से लेके 10,000 तक को आपको सामने हमने निकाल के दिखाया। आप किसी का भी नंबर, वैसे एग्ज़ाम में इतने बड़े नंबर नहीं पूछेंगे। एग्ज़ाम में आपको पूछेगा क्या, बताओ 568 का स्क्वायर क्या होगा। अरे चलो ठीक है, बताओ 588 का स्क्वायर क्या होगा। नहीं 688 का बताओ, 788 का बताओ। 3 अंक तक जाता है, 4 अंक में भी रेयर 1000-1200 तक जाता है। चलिए आपसे पूछ दिया क्या, चलो ठीक है, हमने बोला 688 का स्क्वायर बताओ। क्या बोलोगे सर कैसे बनेगा? ये +12 -12 144 700 गुना 6 गुना 7 गुना 6। 100 से भागा लगाने का मन किया, हमने लगा दिया। 100 से भागा तो 2 अंक रिजर्व रख लेना। ये 100 कट गया, 6 7 6 को 7 से गुना करो, 42 4 49 4 53 हासिल 5 42 और 5 47। 1 अंक कैरी था अभी तो जोड़ दिया 4733, बाकी रिजर्व में था उतार दिया। इतने तो काम करने हैं दोस्तों, आप गुना करके देख लो इतना होता है क्या। 473344 आपका रिजल्ट होता है क्या? आप चेक करके देख लो, अगर हो रहा है तो दोस्तों हम सही जा रहे हैं। तो अब आपको हम दोस्तों होमवर्क भी दे देते हैं, ताकि आप कम से कम 20 होमवर्क देंगे। HW में आप ले लो, नंबर 1 में हमने कोई भी रेंडमली नंबर सोचना है। जैसे हमने बोल दिया 77 का स्क्वायर, 77 का स्क्वायर 1 में ही मानो इसको, और 7777 का स्क्वायर, ये 1 नंबर में आप तीनों बना दोगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने बोला कि 6566 का स्क्वायर, 66 का स्क्वायर, 656 का स्क्वायर, 6566 का स्क्वायर, हाँ 6556 का स्क्वायर, 6655 का स्क्वायर, 5566 का स्क्वायर, 7755 का स्क्वायर। क्वेश्चन 1 2 3 ऐसे ही रहने दो, 4 5 6 7 8 9 10 उतारो। तो दोस्तों पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये 10 के 10 क्वेश्चंस आप उतारो, इसको बनाइएगा। दोस्तों आपको हमने पूरा का पूरा अच्छे और डिटेल से सभी क्वेश्चंस बताए हैं, हमें उम्मीद है कि सभी आपसे बन जाएंगे। चलिए अब इन 10 के बाद हम आपको और भी कुछ क्वेश्चंस देते हैं जो आपको होमवर्क में बनाने हैं। कितने नंबर्स हैं कुछ ले लो, और हाँ 4 5 8 9 8 9 4 5, 11 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर, 1 3 3 1, 14 नंबर 3 3 1 5, 15 नंबर 3 5 1 8, 16 नंबर 3 7 9 8, 17 नंबर 8 9 9 8, 18 नंबर 9 9 9 7, 19 नंबर 9 9 1 9, 20 नंबर अपने से कुछ भी सोच के आप बना सकते हो, आप कुछ भी ले सकते हो, अपने 391 ले लो। 21 नंबर 819 ले लो, आप इसको बनाओ।
आप कम से कम 25 एग्जाम्पल लिखो। आप वीडियो पॉज करो, इसको उतारो, हम आगे इसको मिटा के लिख रहे हैं। 22 नंबर, 23 नंबर, 24 नंबर, 25 नंबर, 3 अंक का कोई नंबर ले लो। 500, 600, 577, 87 कर दो। 438 से 70, 113, 119, ये दोनों तो बता चुके हैं। चलिए, ये 2500 सवाल आपको होमवर्क्स में बनाने हैं दोस्तों। अब चुटकियों में बनने चाहिए 1 से लेके आपको 10,000 तक के सारे स्क्वायर रूट्स हमने आपको बताए हैं, चुटकियों में बनेंगे दोस्तों। आप घर पे ट्राई करो और कमेंट करो। उपागम एकेडमी पे बना के आप सभी के PDF को आप उपागम एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे डालो। हम उसमें जो सही है सो गलत है आपको हम बताएंगे। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही।